नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट एटसेट्रा, इनकी बातें करेंगे। और ये कहाँ काम आएंगे उसके लिए मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। सपोज़ हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में हम किसी और चीज़ को जोड़ना चाहते हैं। सपोज इसको जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि इसको जोड़ने के लिए हमें ये ना फील करना पड़े कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं एक ही ऑब्जेक्ट है। इसको हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन शेप चाहिए थी हमें आउटर की, ये शेप चाहिए। तो बहुत से सोचते होंगे कि भाई क्यों ना चलो इसमें कलर कर देते हैं और इसका आउटलाइन नन कर देते हैं, तो उनको एक ऐसा फील हो रहा है एक है, लेकिन फिर भी ये है तो दो ही। हो सकता है हमें सिर्फ आउटलाइन चाहिए हो इसकी, राइट क्लिक और अंदर नहीं, तो तब ये दो दिख रहे हैं, तो हमें एक ही बनाना है इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया इस तरह से और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी चेंज होगी। अगर मैं अकेला रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे। इस ओवल शेप को करता हूँ तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन जब मैं दोनों को करूँगा तो एक तीसरी चीज़ खुल के आएगी, इस टाइप की प्रॉपर्टी। यहाँ पर नोटिस कीजिए आप, इस टाइप की प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टीज़ में हम, ये होता है आपके पास कंबाइन, अभी बताते हैं क्या सीन है इसका भी। ये वेल्ड, ये ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट और लास्ट क्रिएट बाउंड्री, इनके बारे में बात करते हैं आज। तो बात शुरू करते हैं हम यहाँ पे कंबाइन से। क्या करते हैं हम इसमें कि सपोज हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि भाई ये एक हमारा रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में हमने कर दिया इसको वाइट। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये बीच में खाली है, लेकिन अभी काम ये सही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सपोज हम इसके बैकग्राउंड में, यानी इस दोनों ऑब्जेक्ट, सपोज हमने माना कि एक ऑब्जेक्ट है और इसके बीच में हम इसे होल दिखाना चाहते हैं, खाली दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब कभी हम इसके पीछे बैकग्राउंड डालेंगे तो देखो क्या होगा। मैं रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पूरा पेज के बराबर एक रेक्टेंगल खुल के आ गया, ये देखिए। तो मैं इसमें कलर कर देता हूँ, देखिए, ये देखिए। तो ये नहीं माना जाएगा होल, क्योंकि जब बैकग्राउंड ग्रीन है तो इस बीच में भी तो हमें ग्रीन दिखना चाहिए था। तो हम बार बार कहाँ बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे, भाई अब इसे ग्रीन भी कर दो, हाँ भाई अब लग रहा है कि ये आर पार दिखता है। नहीं, कल के दिन हमने बैकग्राउंड फिर चेंज कर दी तो क्या हम इसको भी चेंज करते रहेंगे? तो ये अधूरा काम है, तो मैं कर देता हूँ डिलीट। तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। जब दोनों सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक कंबाइन, ये देखिए ये कंबाइन ऑप्शन आ चुका है। कंट्रोल एल शॉर्टकट कमांड है और मैंने यहाँ से क्लिक किया तो देखिए कंबाइन। अब कंबाइन ने भी सिम वही सीन कर दिया कि वाइट वाइट दिखा दे, लेकिन ये वाइट अब कलर नहीं है, ये वाइट है हमारा बैकग्राउंड। फिर से उसी बात को करते हैं कि मैं अगर इस पेज पे पूरा बैकग्राउंड डबल क्लिक करके कोई कलर करता हूँ तो देखिए ग्रीन, जो भी चेंज करूँगा ये देखिए ये बीच में होने पे लगा हुआ है। तो यानी कि कंबाइन क्या करता है, जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं वहाँ पर वो उसे ब्लैंक यानी नन कर देता है। ये देखिए वो ऑब्जेक्ट उसे ख़त्म कर देता है वहाँ पर। अब जैसे ये कंबाइन हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं, जैसे ग्रुप को अनग्रुप कर देते हैं, वैसे ही कंबाइन को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस कंबाइन की भी चीज़ पे सिलेक्शन किया या क्लिक किया, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन चेंज हो चुका है, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। कहता है ब्रेक अपार्ट, यानी कि जो आपने कंबाइन किया उसको अलग कर दो। तो जैसे कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट कमांड है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये दोनों पार्ट अलग हो गए। ये देखिए ये रेक्टेंगल अलग चला गया, ये अलग और ये अलग हो गया। तो जैसे ग्रुप को अनग्रुप करते हैं वैसे ही कंबाइन को ब्रेक अपार्ट करते हैं, कंट्रोल एल शॉर्टकट कमांड होती है। दूसरा टॉपिक हम चलते हैं वेल्ड की ओर। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं हम पे और इन दोनों में कोई कलर नहीं है, सिर्फ आउटलाइन दिख रही है, लेकिन हमें इसको एक बनाना है, इस टाइप का कुछ बनाना है। तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे सेकंड कमांड है वेल्ड, मैंने वेल्ड पे क्लिक किया, देखो एक कम बन गई। अगर कभी आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना देता हूँ, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, एक यूँ किया और एक यूँ कर दिया। ये देखिए अब मुझे इसकी सिर्फ आउटलाइन चाहिए या कंबाइन करना चाहिए, तो मैंने इसको वेल्ड कर दिया। वेल्ड करके देखिए हमारे पास इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट होता है ट्रिम। इस वेल्ड का अपोजिट समझ लीजिए ट्रिम को। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पर और इस रेक्टेंगल पे मैंने एक सर्कल लिया
और मुझे जो करना है, मुझे ये करना है कि ये जो रेक्टेंगल है ये कट जाए यहाँ से। आप मेरी बात समझ रहे होंगे शायद। मुझे करना है ये रेक्टेंगल ये कट जाए। जैसे वेल्ड में तो क्या हो रहा था, वेल्ड में तो हमने इसको जोड़ दिया था, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ वेल्ड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे मुझे काटना है कि एक ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू सर्कल काट देना है। तो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर देते हैं हम ट्रिम। तो ट्रिम में देखेंगे हमें ये मिल चुका है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसका भी देखते हैं एग्जाम्पल बना के कोई। ये देखिए, ये ट्रिम, ये काट रहा है उसको। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरसेक्ट की ओर। सपोज एक सर्कल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है और ये हमारे पास कोई सर्कल है। अब ना तो हमें इसको वेल्ड करना है कि दोनों एक हो जाए, ना ही हमें ट्रिम करना है कि भाई ये जो रेक्टेंगल है अकॉर्डिंग टू सर्कल कट जाए। नहीं, अब हमें चाहिए बीच का। हमें बीच का अलग करना है। ये जो आधा रेक्टेंगल और आधा सर्कल दिख रहा है, इसको हमें चेंज करना है इसी शेप में। तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पर थर्ड नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा इंटरसेक्ट का आएगा। इंटरसेक्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो देखो बीच का पोर्शन अलग निकल के आ जाएगा। ये देखिए। तो जब भी ऐसा कुछ चाहिए हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंप्लीफाई। अब आप सिंप्लीफाई को देखोगे, दिखाता हूं मैं आपको। ये मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं। सिंप्लीफाई जो इसका नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, ये देखिए सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई क्या करता है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो क्या हुआ पता नहीं चला, लेकिन इसने ट्रिम की तरह कर दिया। देखिए कोई फर्क नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन कहाँ पर फर्क होगा मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ये मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रिम बताया था, ट्रिम कर दिया तो भी वही बात हो गई। अंडू कर देता हूँ। अब मैं ट्रिम ना करके इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई, तो भी वही बात हो गई। तो आप कहोगे कि ये सिंप्लीफाई और ट्रिम में फ़र्क क्या, दोनों तो एक ही चीज़ कर रहे हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको, या दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सपोज ये दो नहीं तीन है, एक ये और तीन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम। चलो 2, इस पर मैंने ग्रीन कलर कर दिया, और ये 3, इस पर मैंने रेड कर दिया। अब क्योंकि कंपैरिजन करना तो कंपैरिजन के लिए दो चीज़ तो चाहिए, इसी का मैं एक डुप्लीकेट यहाँ पे बना देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया ट्रिम, ओके। और मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैंने कर दिया सिंप्लीफाई। ये देखिए अब क्या होगा, देखो ट्रिम ने क्या किया, इसको नहीं छेड़ा, लेकिन जो सबसे पहले दो थे उन दोनों को आपस में ट्रिम कर दिया। लेकिन सिंप्लीफाई ने क्या किया, जो जिसके ऊपर ओवरलैप था उसको काटता चला गया। क्या आपको मेरी बात समझ आई? नहीं आई तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखिएगा, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया रेड रेक्टेंगल, इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट लिया येलो रेक्टेंगल, और इसके ऊपर तीसरा ऑब्जेक्ट लिया ग्रीन रेक्टेंगल। अब मैं इन तीनों को कॉपी कर देता हूँ राइट क्लिक करके। ये देखिए कंपैरिजन करना है हमें ट्रिम और इंटरसेक्ट में, तो देखिए क्या होगा, मैंने इसको करना है ट्रिम, तो तीनों को सेलेक्ट किया मैंने और ट्रिम कर दिया। ये देखिए, और इन तीनों को सेलेक्ट किया मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब देखिए ट्रिम ने क्या किया, जो शुरू में दो बनाए थे बस उन्हीं को इनिशियल मान के उसको ट्रिम कर दिया। लेकिन सिंप्लीफाई ने क्या किया कि जो आपको एक दूसरे से ओवरलैप दिख रहे थे, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग। अब आप देख सकते स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो ये था ट्रिम और सिंप्लीफाई में फ़र्क। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट कमांड है इसकी। मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट रखे, एक ये और दूसरा ये, इसको भी कलर कर देते हैं। ये लीजिए। अब यहां पर नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रंट माइनस बैक, रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हुआ कि फ्रंट माइनस बैक, यानी कि फ्रंट वाला माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बैक। तो देखो मैं यहां पे क्लिक करता हूं फ्रंट माइनस बैक पे, तो देखो फ्रंट में जो आप मेरा ब्लू कलर का था वो अकॉर्डिंग टू बैक वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से माइनस यानी कट गया। दूसरा आता है बैक माइनस फ्रंट, यानी जो बैक जो रेड है वो कट जाएगा आगे वाले के हिसाब से। तो ये देखिए,
और ओरिजिनल भी गायब हो जाते हैं। ओके, लास्ट चलते हैं हम इसमें 1 2 3, ऐसे हमने ऐसी ऑब्जेक्ट की खिचड़ी पका दी यहाँ पे। ये लो जी, कुछ भी डाल दिया ये। अब अगर मैंने यहाँ पर इन पूरे को सेलेक्ट किया और लास्ट वाली कमांड यूज़ कर ली, ये देखिए ये वाली, इसका नाम है क्रिएट बाउंड्री। तो ये क्या करेगा, एक बाउंड्री बना के दे देगा। मैं क्लिक करते ही क्लिक किया मैंने, और देखो हम इसको उठाते हैं तो ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनकी बाउंड्री बना के इसने दे दिया। मैं इस तरह से आप इस काम को कर सकते हो। तो ये था आपके पास कुछ शेपिंग के टूल जो कि आगे मेनू बार के अंदर आने थे। मेनू बार के अंदर ये देखिए ऑब्जेक्ट में है शेपिंग, वेल ट्रिम इंटरसेक्ट। तो क्योंकि बाहर दिख रहे थे तो मैंने बाहर से पहले क्लियर कर दिया, क्योंकि जो सामने की चीज़ें पहले वो हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आपने आज क्या सीखा, आपने सीखा यहाँ पर कंबाइन करना, वेल्ड करना, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट और क्रिएट बाउंड्री। अब थोड़ा मैं इनका एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। आपने भारतीय स्टेट बैंक का लोगो देखा होगा, उसमें क्या होता है कि आपने ये किया, इस तरीके से एक सर्कल लिया ब्लू कलर, इसी को कॉपी पेस्ट किया कंट्रोल सी या कंट्रोल प्लस से, और मैंने शिफ्ट के साथ इसको अंदर की तरफ छोटा कर दिया। और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके बीच का होल बन गया। उसके बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, बिल्कुल ध्यान से मिडिल में। अगर मिडिल में नहीं बना तो आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है और C फॉर सेंटर प्रेस कर दीजिए, C फॉर सेंटर। और यहाँ पर कर देंगे हम इसमें ट्रिम, ये देखिए। और ट्रिम करने के बाद जो ये चीज़ है हटा दी, तो देखिए ये बन गया SBI का लोगो। अब इसका जो खास बात है वो खास बात ये है कि अगर मैं बैकग्राउंड में कोई कलर डालता हूँ, सपोज मैंने बैकग्राउंड में कलर डाला, डबल क्लिक करके रेक्टेंगल बनाया और बैकग्राउंड में कलर डाला, तो देखिए जो भी कलर बैकग्राउंड में ये उसी के अकॉर्डिंग अंदर भी दिख रहा है, यानी आर पार दिख रहा है। तो ये तरीका है आपका इन दोनों को यूज़ करना। तो इस लोगो में क्या यूज़ हुआ, इस लोगो में यूज़ हुआ है एक कंबाइन और दूसरा ट्रिम। दूसरा हम एक और बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि डाक टिकट होता है, जैसे टिकट होते हैं उसके साइड में कटा कटा होता है। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, हमने एक रेक्टेंगल लिया, जूम किया इसको, यहाँ पर एक हल्का सा सर्कल लिया ओवल से, बिल्कुल इसको मिडिल में लगा दिया यहाँ पे, और लेफ़्ट क्लिक किया, थोड़ा आगे बढ़ाया कंट्रोल के साथ, और राइट क्लिक करके छोड़ दिया। कंट्रोल डी करके हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। सेम चीज़ नीचे, कंट्रोल डी करके नीचे सेट करते रहेंगे। इस पूरी लाइन को लेते हैं, कंट्रोल के साथ नीचे लेके आए और ये कर दिया। साथ ही साथ इधर की लाइन को भी ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ इधर खींचा और ये कर दिया। तो ये मैं सारी तरफ से बना दिया। रेक्टेंगल को थोड़ा सेट करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं। इसको ग्रुप कर दीजिए, कंट्रोल G ग्रुप कर दिया। अब रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे रखा, इसके बिल्कुल मिडिल में, यहाँ देखिए यहाँ पे ये, और यहाँ से भी थोड़ा सही कर दिया, बिल्कुल मिडिल में लिया है इसके। यस, नीचे से भी देख लेते हैं एक बार, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर इस पर कुछ कलर कर देता हूँ, और मेरे जो ये सर्कल वाले ऑब्जेक्ट हैं ये एक ग्रुप बन गया पूरा का पूरा, और पीछे वाले ग्रुप बन गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बैक माइनस फ्रंट कर दीजिए इसको, बैक वाला माइनस हो जाए अकॉर्डिंग टू फ्रंट। तो देखिए ये कट गया। तो ये हमारे पास बन गया एक, जैसे डाक टिकटों में साइड में कटा कटा सा दिखता है उस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें यूज़ होंगी, इसके एग्जाम्पल हम आगे बना के दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल आज के लेसन में जो प्रैक्टिस आपको कराई गई है वो देखिएगा, और बहुत ही कमाल की चीज़ है। एक बार आप समझ आ गए तो बहुत काम ईजी होने वाला है आपका। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।